नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने गार्डन में आया था। तो गार्डन में मुझे ये मेरे बिल्कुल घर के बाहर ही लगे हुए प्लांट दिख गया, जिसके आप भी देख पा रहे होंगे। ये हल्के हल्के कांटे बिल्कुल लगते हुए। तो अक्सर जब हम छोटे होते थे तो इस तरह से इसके कांटे जो है वो हमारे कपड़ों पे लग जाया करते थे और हमें अक्सर घर में आके जो है वो डांट पड़ती। तो आज हम बात कर रहे हैं अपामार्ग के, जिसे हम लट जीरा, पुटकंडा, शिखरी, दुर्घरा, मरकटी के नाम से जो है या चिरचिटा के नाम से भी जो है वो जानते हैं। सामान्यतः आयुर्वेद में इसे वात शामक कहा गया है, यानी कि कफ पित्त संशोधक भी ये प्लांट होता है। तो इसके औषधीय गुणों की सामान्य भाषा में हम बात करेंगे कि आप किन किन बीमारियों में या किन किन दिक्कतों में इस प्लांट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सामान्यतः आपको हर जगह बड़ी आराम से मिल जाता है। हमारे हिमाचल में तो ये बहुत ही, जैसे मेरे घर के बाहर ही जो है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो मैं आपको इसको यूज़ बताऊँगा वो है इसके पत्तों को, 2 से 3 पत्तों का जो है रस निकाल के रुई के फाये में लगा के, जिनको भी दांत में दर्द रहती है या दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना, दांत में जो है दांत में कीड़ा लगा है या दांत या मसूड़े कमज़ोर हैं या मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है या दांत कमज़ोर हैं, दांत पीले हैं, तो उनके लिए जो है ये प्लांट जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दर्द में इनके पत्तों का स्वरस निकाल के रुई के फाये में वहाँ पर दर्द वाले स्थान पर रखने से आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसकी जो जड़ है ना, इसकी जो जड़ है, इसकी दातुन करने से दांत की सारी दिक्कतें जो हैं वो आपकी ठीक हो जाती हैं। पीले दांत जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, मसूड़े कमज़ोर हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, मसूड़ों में खून आ रहा है तो वो ठीक हो जाता है, या मुंह से दुर्गंध है तो वो दिक्कत जो है वो आपकी ठीक हो जाती है। ये तो हो गया इसका एक फ़ायदा। अब हम बात करते हैं जिनको बवासीर की दिक्कत है, अर्श है, पाइल्स है, दोनों तरह का, खूनी या वादी बवासीर जिनको भी है, तो उनके लिए भी ये अपामार्ग जो है वो का प्लांट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनके बीज जो हैं ये आप देख रहे होंगे, इनके जो है बीज के अंदर जो है वो तंडुल होता है। ये जो इसके आप ऊपर कांटे देख रहे हो इसके अंदर इसका बीज होता है। तो इसका पाउडर करके, है ना, जब आप इसका पाउडर करोगे तो उस पाउडर को, है ना, उस पाउडर की 2 से 3 ग्राम की जो मात्रा है वो चावल के धोवन के साथ यूज़ करने से खूनी बवासीर में जो है वो बहुत ही फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके पत्ते जो होते हैं, है ना, इसके पत्तों को 5 से 6 पत्ते आप ले लीजिए, है ना, और इसमें काली मिर्च 4 से 5 नग जो है वो काली मिर्च लेकर जल के साथ में, पानी के साथ में इसको पीस कर सुबह शाम इसका यूज़ करने से डिफरेंट तरह की जो भी आपकी बवासीर की, अर्श की, पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें फ़ायदा होता है। तो ये 2 तरह के मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए। तीसरा, जिनको भी श्वास या काश से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा कफ रहता है, अस्थमा की दिक्कत है ना, तो अपामार्ग इसका हम क्षार बनाते हैं, जो कि हम एक आयुर्वेदिक प्रोसेस से बनाते हैं। आपको ईजिली मार्केट में किसी अच्छी कंपनी का जो है वो मिल जाएगा। तो अपामार्ग क्षार लगभग 1/2 ग्राम के आसपास शहद में चाटने से जितना भी कफ जो होता है ना, सांस की नाली में या फेफड़ों के अंदर जो भी कफ जमा है वो बहुत ही जल्दी जो है वो ठीक हो जाता है। तरह तरह की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स का अगर थक चुके हैं तो इस प्रयोग को आप किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके 3 फ़ायदे। चौथे फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो जिनको भी भस्मक रोग है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो ऐसे में अपामार्ग के बीजों का पाउडर जो है 5 से 10 ग्राम की मात्रा में लेके इसकी खीर बनाने से भस्मक रोग में बहुत ही लाभ होता है। इस प्रयोग को आप 2 से 3 बार जो है वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। तो पहली बार में ही इसमें काफ़ी लाभ होता है। ये हो गया इसका चौथा फ़ायदा। 5वें फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो जिनको भी ब्रिकाश्मरी यानी कि आपके किडनी स्टोन है ना, या यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी, है ना, यूरेटर में, है ना, या पूरे ट्रैक में कहीं भी स्टोन है ना, आपके यूरिनरी ट्रैक में या किडनी में या कहीं भी जहाँ भी स्टोन है, तो 5 से 10 ग्राम इसकी जो है वो ताज़ी जो है ये जड़ है ना, जड़ को पानी में घोलकर पिलाने से जो है वो ब्रिकाश्मरी टूट जाती है और टूट के जो है शरीर से निकल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका एक जो है वो प्रयोग है। तो योनि में अगर किसी को शूल है तो इसकी जड़ को पीसकर
रस निकालने से, उसका पिचू धारण करने से जो है मासिक धर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो ये हो गया इसका छठा प्रयोग। सातवें मैं लाभ की बात करूं तो जो भी माता बहनें जो हैं वो गर्भ धारण करने में जिनको जो है दिक्कत रहती है ना, या लंबे समय से इन फीमेल इनफर्टिलिटी की जिनको दिक्कत है, डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हमने करा लिए, IVF भी करा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन गर्भ धारण नहीं हो पाता है, तो ऋतु स्नान के बाद में 5 से 10 ग्राम जड़ को 125 ग्राम दूध के साथ में पीसकर छानकर 4 दिन तक सुबह शाम पिलाने से जो फीमेल जो होती है वो गर्भ धारण कर लेती है। तो इस प्रयोग को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं 8वें प्रयोग की बात करूं तो जिनको भी सुख प्रसव है ना, पेनलेस डिलीवरी या आसानी से प्रसव हो जाए है ना, उसके लिए भी इसका जो उपयोग है, इसका जो प्रयोग है बहुत ही लाभकारी है। तो करना क्या है, इसकी जड़ को नाभि बस्ती या भग प्रदेश में जो है आप बांध के रखिए, तो इससे जो है वो प्रसव बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन जब पेन शुरू हो इसको तब बांधना है, और जैसे ही डिलीवरी हो जाए तो इसको तुरंत निकाल देना होता है। या फिर उससे पूर्व जो है, प्रसव पेन से पूर्व जो है इसके जड़ों के पाउडर का जो लेप है वो हम अपने जो है नाभि बस्ती या भग प्रदेश के आसपास करें तो निस्संदेह जो है जो प्रसव होता है वो आराम से हो जाता है, सुख प्रसव हो जाता है। इसके अलावा 9वां जो मैं इसका आपको लाभ बताऊं तो विभिन्न तरह के अगर किसी कीड़े ने, बिच्छू ने है ना, या कई बार ततैया ने अगर काट लिया और कुछ भी नहीं मिलता है तो इसके पत्तों का स्वरस करने से है ना, और ऊपर उन पत्तों की लुगदी लगाने से ही तुरंत उसका विष उतर जाता है और हमें काफ़ी लाभ जो है वो मिल जाता है। तो ये हो गए इसके 9 प्रयोग। और लास्ट प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो जिनको भी खारिश की दिक्कत रहती है, कंडों की दिक्कत रहती है, स्किन विकार रहते हैं, तो इनकी जड़ों को यबकुट करके आप रख लें, और यबकुट करके या पाउडर बना के आप रख लें, और जब भी आप नहाएं तो इसमें थोड़ा सा अपने पानी के अंदर इसको आप ऐड अप कर लें, या इसका क्वाथ बना के थोड़ा सा क्वाथ जो है वो आप पानी में डाल लें, और उसके साथ अगर आप नहाएंगे तो आप देखेंगे कि जिनको भी कंडों की दिक्कत है या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तुरंत ठीक हो जाती हैं। तो ये थे अपामार्ग के फ़ायदे। उम्मीद रखता हूँ ये आपके लिए लाभकारी होंगे। लेकिन किसी भी प्रयोग को करने से पहले आप अपने चिकित्सक से एक बार ज़रूर सलाह लें, या आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके हमसे भी अपनी बीमारी के हिसाब से कौन सा प्रयोग आपके लिए सटीक बैठेगा या कौन सा प्रयोग आपके लिए ठीक रहेगा, उसके बाद में ही जो है इन प्रयोगों को अपने ऊपर आजमाएं। बिना किसी चिकित्सक की देखरेख में इन प्रयोगों को करने से आपको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। उम्मीद रखता हूँ मैं इस प्लांट के बारे में जो फ़ायदे थे वो आपको बता पाया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में और ज़्यादा किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।